नमस्कार, मैं अशोक सिन्हा पत्रकार। आज से बिहार में नीतीश सरकार नहीं, सम्राट सरकार दर्ज होने जा रहा है। यानी कि कुछ घंटों के बाद 10:50 पर सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्तमान में बिहार में मंत्री हैं, वे सत्ता संभालने जा रहे हैं। यानी उनकी ताजपोशी होगी 10:50 पर। और उनके साथ फिलहाल विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करेंगे। बाकी कैबिनेट के विस्तार का समय बताया जाएगा। तो आज से दो बातें बदल गई। नीतीश सरकार की जगह सम्राट सरकार, और बिहार में सम्राट सरकार का राज होगा। सारा स्वरूप बदल जाएगा, सारे काम करने के तरीके बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदल सकती है। हालांकि सम्राट चौधरी का कहना है कि हमारे आदर्श हैं नीतीश कुमार, उनके मॉडल पर सरकार चलेगी। ये तो खैर कहना है, आसान नहीं है। अपनी मर्जी होगी, स्वाभाविक है, अपनी मर्जी होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहना था कि नीतीश मॉडल से बिहार चलेगा। लेकिन नीतीश मॉडल से ही बिहार चलेगा तो फिर नीतीश जी क्यों चले गए? तो मॉडल तो आपका होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का मॉडल होगा, बिल्कुल। और अब देखना है कि जैसे ही सम्राट मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, सरकार बनती है, तो प्रशासनिक फेरबदल क्या होता है और जितने भी मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो तो निश्चित रूप से बदलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी बदल देगी उसको, ऐसा उम्मीद है। देखिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की इस्तीफा भी नहीं दिए थे और अपना सरकारी आवास जो अन्य मार्ग में था उसको खाली भी कर दिया। ये आचरण, ये व्यवहार सीखना चाहिए लोगों को। ऐसा देखा गया है कि नेता हों अथवा प्रशासनिक अधिकारी, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो 5-6 महीना, 4 महीना, 2 महीना उसी कमरे में जमे रहते हैं। चूँकि उस कमरे से उनका लगाव हो जाता है, एक एक कोना, एक एक छत उनका रिश्तेदार हो जाता है, मोह बढ़ जाता है। वो सरकारी आवास को खाली करना नहीं चाहते हैं, धकिया के हटाना पड़ता है प्रशासन के द्वारा। और ये नीतीश कुमार जी राज्यसभा का सदस्य बनने के साथ ही अन्य मार्ग में जो उनका सरकारी आवास था उसको खाली करवाना शुरू कर दिया। आखिर में खाली अभी भी नहीं करते, सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं खाली करते, तो कौन उनको जाएगा कहने के लिए आप खाली कर दीजिए? कौन जाएगा नोटिस देने के लिए भवन निर्माण विभाग से? इतना हिम्मत तो है नहीं कि नीतीश कुमार को कहेंगे कि आप घर खाली कर दीजिए, जाइए, आपको आवंटन में हो गया है, वहाँ जाइए। कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उनके विचार को देखिए, उनके आदर्श को देखिए, उनके आचरण को देखिए। राज्यसभा सदस्य बनते के साथ ही अन्य मार्ग से अपना सारा बोरिया, बिस्तर, बिछौना, गमछा, तौलिया सब निकलवा लिए। ट्रैक्टर पर भर कर 7 सर्कुलर रोड में पहले भी उनका आवास रहा था, जिसमें जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो उसी 7 सर्कुलर रोड में उनका आवास था। तब से वो खाली है, फिर उसी में वो चले गए। उनका नया ठिकाना, नया आवास 7 सर्कुलर रोड में है, लालू जी के घर के आसपास। खैर वो अलग बात है। अब सम्राट जी को देखिए, आज से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कल जब एनडीए की बैठक हुई, विधायक दल का नेता चुना गया, फिर एनडीए में चुना गया,
तो नीतीश कुमार जी की एक व्यवहार को देखिए, बहुत सुंदर सा फूलों का माला मंगवा कर उनके गले में डाला गया, इतना स्वागत किया गया सम्राट चौधरी का। अब नीतीश कुमार जी स्वागत करना ही था, उनकी बड़प्पन है, किसी तरह का कोई ये शिकन नहीं, क्योंकि वो तय कर लिए कि अब मैं तो इस्तीफा दे दिया हूँ, अब मुरझाने से क्या फ़ायदा है, अब खुश ही रहना है। तो और जब माला डाल दिए सम्राट चौधरी के गले में, और सामने जितने भी विधायकगण थे उनको नीतीश कुमार जी ने बड़े प्यार से आग्रह किया कि भाई आप लोग भी उठकर इनको आशीर्वाद दीजिए। सम्राट चौधरी सबको अभिवादन किया, नीतीश कुमार के झुककर प्रणाम किया। तो सम्राट को अब बना के रखना है बिहार में। नीतीश का जो मॉडल था वो लोग के जन जन तक पता था। नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। उसको और आगे वो बढ़ाएंगे सम्राट या पीछे हो जाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ में अब बड़ी चुनौती है नीतीश मॉडल को और आगे बढ़ाने का, या नीतीश मॉडल को छोड़ करके आप यदि काम करते हैं बिहार में तो आप पर एक चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में शिक्षित आदमी ही राजनीति में आवे। अब तो जो तंज कसा जा रहा था, इधर तो राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी एक तंज कसे थे कि बहुत मेरे बारे में बोला गया, 8वीं फेल, 9वीं फेल, 7वीं फेल, इन पर भी थोड़ा सा कुछ बोलिए। तो खैर राजनीति में और सरकार चलाने में शिक्षा का बहुत बड़ा कुछ है नहीं, ऐसा समझ होना चाहिए, कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। काम तो IAS IPS करते हैं, लेकिन जो सरकार है, जो नेतृत्व करता है, जिनको चलाना है, उनमें सूझबूझ होनी चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सम्राट चौधरी पिछले 20 साल से सरकार में हैं, विभिन्न दल के साथ में, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, अब 9 साल से भाजपा में हैं। तो काम करने का अनुभव है, काम करेंगे, हो सकता है कि बेहतर काम करेंगे। अब देखना है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा, किनको क्या स्थान मिलता है, क्या स्वरूप होता है। तो जो भी हो, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। बिहार खुशहाल हो, यही कामनाओं के साथ।